हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम आइलैंड ऑफ रिगैलो होता है और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ की देखभाल करते हैं और इसी ग्रुप का नाम आर्केना फैमिग्लिया होता है। इसी ग्रुप में जो लोग काम करते हैं उनके पास एक पावर होती है और उस पावर का नाम आर्केना पावर होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे आइलैंड में शांति कायम रखती थी। यहाँ पर जो भी मुसीबत आते थे ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसे संभाल लेते थे। अब इस सब के बाद एक दिन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है उसकी बेटी इसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का फैसला करती है। ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की बेटी का नाम फेलिसिडा होता है। यहीं पर हम फेलिसिडा को उसके बॉडीगार्ड लूका के साथ देखते हैं और वो लूका के साथ आर्केना फैमिग्लिया के मैंशन में जाती है। अब बाद में जब फेलिसिडा मैंशन में पहुंच जाती है तो वहाँ पर काफी सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। यहीं पर इंटेलिजेंस डिवीजन का हेड भी होता है जिसका नाम डांटे था और ये आर्केना फैमिग्लिया का डायरेक्टर भी होता है। यहीं पर फेलिसिडा लेबार्डे से मिलती है और वो भी इंटेलिजेंस डिवीजन का मेंबर होता है। अब वहाँ पर डेबिडो नाम का एक बंदा आता है जो कि कॉइंस डिवीजन का हेड था। इसके बाद वहाँ पर पाचे आता है जो कि वॉन्ट्स डिवीजन का हेड होता है। ये सारे अलग अलग डिवीजन के हेड फेलिसिडा का वेलकम करने के लिए आते हैं। जब फेलिसिडा यहाँ पर आती है तो उसे स्वॉर्ड डिवीजन का हेड बना दिया जाता है। इससे पहले स्वॉर्ड डिवीजन में कोई भी हेड नहीं था जिस कारण से उस डिवीजन के मेंबर्स आपस में फाइट कर रहे थे ताकि वो लोग एक हेड का चुनाव कर सके और इस फाइट को फेलिसिडा की मदर सुमी करवा रही होती है। यहीं पर जब सभी के बीच में फाइट हो रही होती है तो फेलिसिडा इस फाइट को जीत जाती है जिस कारण से उसे स्वॉर्ड डिवीजन का हेड बना दिया जाता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आज के दिन फेलिसिडा के फादर मोंडो का 59th बर्थडे होता है और इस पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग आए होते हैं। यहीं पर फेलिसिडा एक बार फिर से सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे डिवीजन थे और सारे डिवीजन के अलग अलग हेड होते हैं तो सभी हेड के पास एक डिफरेंट पावर होता है। अब जैसे ही फेलिसिडा बाकी डिवीजन के हेड से मिलने के लिए आती है तो वो उनके दिल के कंटेंट को देख लेती है और उसे वो सारी बातें मालूम पड़ जाती है जो कि उनके दिल में होता है। हालांकि फेलिसिडा ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी पर ये सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं था। तभी यहाँ पर जॉली नाम का एक बंदा आता है और वो उन सभी से कहता है फेलिसिडा के पास एक डिफरेंट पावर है जिससे कि वो किसी के भी दिल के बात को आसानी से जान सकती है, पर ये उसने जानबूझकर नहीं किया। जॉली यहाँ पर लिबर्टा और नोवा को ये सारी चीजें बता देता है कि फेलिसिडा ने उन दोनों के दिल के बात को देख लिया है। ये सुनकर लिबर्टा काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। तभी जॉली उसे बताता है, अरे यार तुम्हें एम्बैरेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, फेलिसिडा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, ये तो उससे गलती से हो गया क्योंकि ये काफी ज्यादा यंग है और ये अपने पावर को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मेरे बात को समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। अब इस सब के बाद फेलिसिडा के फादर मोंडो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आते हैं और वो सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो सभी लोग, मेरे पास एक अर्जेंट बात है जो कि मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अब से मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से कोई मेरी जगह को ले ले और जैसा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूँ तो मेरी जगह पर कोई दूसरा बंदा लीडर बन जाए। मेरी गद्दी में वही बैठेगा जो कि इसका असली हकदार होगा और इसका फैसला मैं एक टेस्ट के जरिए करूंगा। कुछ महीनों के बाद मैं एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करूंगा जहाँ पर सभी आर्केना पावर्स के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो मेरी जगह पर गद्दी में बैठेगा और वो ही ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनेगा। और हाँ, मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा इस कंपटीशन को जीतेगा वो मुझसे कुछ भी मांग कर सकता है और मैं उसे वो चीज खुशी खुशी दे दूंगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी इस फाइट को जीतेगा या फिर जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। यहीं पर जब फेलिसिडा ये सुनती है तो वो अपने फादर के बात से डिसएग्री होती है। उसे अपने फादर की बात पसंद नहीं आती है पर उसे मजबूरन में उनकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो आर्केना फैमिग्लिया की एक मेंबर है और यहाँ के मेंबर्स का एक रूल होता है कि उन्हें अपने लीडर की बात को मानना पड़ता है। यहीं पर फेलिसिडा के फादर उससे कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए गलत फैसला किया है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि तुम मेरे फैसले से आजाद हो सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ बैटल करना होगा। अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगी तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा और फिर तुम्हें मेरी बातों को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर फेलिसिडा जल्दी से आगे बढ़ती है और वो अपने फादर के ऊपर हमला कर देती है, पर वो अपने फादर को हिला भी नहीं
नहीं पाती है क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहीं पर जब लिबर्टो ये देखता है तो वो जल्दी से फेलिसिडा की मदद करने के लिए लीडर के ऊपर हमला कर देता है, पर इसी बीच वहाँ पर नोवा आ जाता है और वो लिबर्टो को रोकने लगता है। फिर लिबर्टो और नोवा के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है और वो दोनों ही फेलिसिडा के लिए फाइट कर रहे थे। आसपास के बाकी मेंबर्स डेविड और पैची दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से उन दोनों को फाइट करने से रोकने लगते हैं। अब जब मोंडो ये देखता है तो वो बाकी सभी मेंबर से कहता है, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो फिर तुम्हें इस बैटल को जीतना होगा, और जब तुम लोग इस कंपटीशन को जीत जाओगे तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस बंदे की बात मानूंगा जो कि कंपटीशन को जीतेगा, तो फिर तुम लोग इसी तरह से मुझे अपनी बात मनवा सकते हो और फिर मैं वही करूंगा जो कि तुम लोग चाहोगे, पर इसके लिए तुम्हें पहले कंपटीशन को जीतना होगा। ये कहने के बाद फेलिसिडा के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस सब के बाद अगले दिन हम फेलिसिडा को देखते हैं। उसके बाद जल्दी से लिबर्टो आता है और वो फेलिसिडा से कहता है, फेलिसिडा तुम टेंशन मत लो, मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा और जब मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा तभी मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम वही करना जो कि तुम्हारा मन है। इसी बीच वहाँ पर नोवा भी आ जाता है और वो फेलिसिडा से कहता है, फेलिसिडा अगर मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और इसी तरह से तुम्हें अपने फादर की बात को फॉलो करना नहीं पड़ेगा। अब इस सब के बाद अगले दिन जब फेलिसिडा ऑफिस में होती है तभी वहाँ पर लिबर्टो आता है और वो फेलिसिडा को कुछ सामान देता है। यहीं पर वो दोनों नोवा को देखते हैं जो कि जल्दी से दौड़कर वहाँ से भागता है। अब वो दोनों भी नोवा का पीछा करते करते उसके पीछे जाते हैं। यहीं पर वो दोनों देखते हैं कि नोवा किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। अब फेलिसिडा जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करती है और जैसा कि उसके पास पावर था कि वो किसी के भी दिल के बात को आसानी से जान सकती है, तो फिर वो नोवा के दिल की बात को जल्दी से जानने लगती है। अब इस सब के बाद लिबर्टो जल्दी से नोवा के पास जाता है और उससे कहता है, नोवा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बिल्ली को पकड़ने में। अब वो दोनों जल्दी से उस बिल्ली को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो लोग उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और वो बिल्ली कूदकर फेलिसिडा के पास चला जाता है क्योंकि वो बिल्ली फेलिसिडा को पसंद करता था। यहीं पर फेलिसिडा उस कैट के स्मेल को नोटिस करती है। तभी वहाँ पर अचानक से जॉली आ जाता है और वो उन सभी को कैट के स्मेल के बारे में बताता है। यहीं पर फेलिसिडा जॉली को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी जॉली वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते फेलिसिडा से कहता है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारी फैमिली का एडवाइजर हूँ और ये तो मेरा काम था कि मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। जॉली के जाने के बाद फेलिसिडा, नोवा और लिबर्टो तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस कैट को उसके ओनर तक पहुंचा देंगे, पर इसके लिए सबसे पहले उन्हें इस कैट के ओनर को ढूंढना होगा। अब वो तीनों उस कैट के ओनर को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, पर काफी देर तक पता लगाने के बाद भी उन्हें कैट के ओनर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो तीनों पाचे के पास जाते हैं और उससे कैट के ओनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर पाचे भी उनकी मदद नहीं कर पाता है। पाचे उनसे कहता है, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डेविडो होता है। अब वो तीनों डेविडो के पास जाते हैं और यहीं पर डेविडो फेलिसिडा के पावर की मदद से कैट के ओनर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। अब वो तीनों कैट के ओनर के पास जाते हैं और उन्हें उनकी कैट वापस कर देते हैं। ये देखकर कैट की ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर फेलिसिडा को एक ड्रेस देती है जो कि फेलिसिडा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब इस सब के बाद फेलिसिडा, नोवा और लिबर्टो तीनों वापस से घर जाने लगते हैं। घर जाते जाते वो तीनों आर्केना में होने वाले कंपटीशन के बारे में बातें करते हैं कि आखिर इस कंपटीशन को कौन जीतेगा। अब ऐसे ही एक दिन फेलिसिडा की मेड जिसका नाम इसाबेला होता है वो अचानक से काफी ज्यादा डर जाती है और वो भूतों के बारे में अफवाह फैला देती है। जब फेलिसिडा को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो नोवा और लिबर्टो को इसके बारे में बताती है और उनसे कहती है, तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिर ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं। जल्दी उन्हें इसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि इस सब के पीछे लूका का हाथ था और लूका भूत बनकर यहाँ पर घूम रहा था। अब फेलिसिडा लूका को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, लूका तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर तुम भूत बनकर किसे डराने की कोशिश कर रहे थे। लूका फेलिसिडा से कहता है, मैं ये सब कुछ पाचे को डराने के लिए कर रहा था क्योंकि उसे रात में चलने की आदत है और वो मेरे बनाए खाने को खाने के लिए जा रहा था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा और साथ ही मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि यहाँ के बच्चों को ये पसंद आए। और जल्दी हमारे यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जिसका नाम पिनाचियो है और हर साल हमारे यहाँ ये इवेंट होता है, तो इस बार मैंने इस इवेंट में कुछ नया करने का सोचा था, इसीलिए मैं एक भूत बनकर पाचे को डराने की कोशिश कर रहा था। अब इस सब के बाद अगले दिन वो सभी लोग चर्च में जाते हैं और फेलिसिडा ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों के साथ आती है। यहीं पर चर्च में डेविडो बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है और वो उन्हें
अपनी जोक सुनाता है। इसी बीच हम नोवा को देखते हैं जो कि अब भी मैंशन में होता है और वो इस इवेंट में नहीं आता है और वो इवेंट में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसके पास काफी सारा काम था करने के लिए। अब नोवा के पास सुमी आती है और वो नोवा से कहती है, नोवा बाहर में काफी तेज बारिश हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मौसम काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है, तो इसलिए तुम्हें चर्च में जाकर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नोवा उससे कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी वहाँ पर कोई भी जरूरत है क्योंकि वहाँ पर 3 डिवीजन के हेड ऑलरेडी मौजूद हैं और वो लोग बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर सुमी नोवा से कहती है, नहीं नोवा, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। हालांकि वो लोग वहाँ पर हैं, पर अगर तुम भी वहाँ पर होते तो बच्चों का ध्यान अच्छे से रखा जा सकता था। अब सुमी नोवा को चर्च में जाने के लिए इंकरेज करने लगती है और सुमी की बातों को सुनने के बाद नोवा फाइनली इंकरेज हो जाता है और वो अपने मन को बदल लेता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो चर्च में जाएगा। थोड़ी देर के बाद नोवा चर्च में जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि डेविडो और लिबर्टो सारे बच्चों को वहाँ से वापस ला रहे होते हैं। लिबर्टो नोवा से कहता है, नोवा तुम काफी लेट हो चुके हो, सभी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। इसी बीच नोवा एक बच्चे के ऊपर पॉइंट करता है और वो कहता है, नहीं नहीं, तुम अपने पीछे देखो, एक बच्चा अभी भी यहाँ पर मौजूद है और आखिर ये बच्चा जो पीछे छूट चुका है वो कौन है। अब फेलिसिडा और लिबर्टो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक बच्चा था और वो बाकी बच्चों से अलग हो चुका था। अब वो तीनों उस बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा उन्हें बताता है, मेरा नाम एल्मो है, मेरे दिल में काफी अजीब लग रहा है और मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है, पता नहीं ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। अब जैसा कि बच्चे को काफी ज्यादा ठंड लगती है तो लिबर्टो जल्दी से एक कंबल को लेकर आता है, पर तभी बच्चा उनसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो चर्च से बाहर चला जाता है। जैसे ही नोवा बच्चे का पीछा करने के लिए चर्च से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब होता है। अब इस सब के बाद फेलिसिडा लिबर्टो के पास जाती है और उससे कहती है, लिबर्टो क्या तुम मेरी मदद करोगे? दरअसल मुझे अपने मॉम की फ्रेंड के पास जाना है और उन्हें कुछ सामान देना है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी और मेरी मदद करोगे? अब लिबर्टो और फेलिसिडा वहाँ पर जाने लगते हैं और वो लोग एक मैप का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें नोवा ने दिया था, पर ये मैप बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और वो लोग उस मैप को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो दोनों घर के छत से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों घरों के छत पे चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहीं पर फेलिसिडा लिबर्टो से एक सवाल करती है, लिबर्टो मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम और डांटे एक दूसरे को कब से जानते हो? फेलिसिडा की बात को सुनकर लिबर्टो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो और डांटे एक दूसरे को कब से जानते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद लिबर्टो फेलिसिडा से कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी इसका जवाब मालूम नहीं है। अब ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग एक घर के छत से नीचे गिर जाते हैं और नीचे वो लोग एक दुकान में गिर जाते हैं। उनके गिरने से दुकान बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखकर दुकानदार को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दुकानदार उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने क्या किया? तुमने मेरे दुकान को बर्बाद कर दिया और अब तुम लोग इसका हर्जाना भुगतोगे और तुम्हारी सजा ये है कि तुम लोग मेरे दुकान के सामान को आज दिन भर में बेचकर खत्म करोगे, तभी मैं तुम दोनों को माफ करूंगा। अब इस सब के बाद लिबर्टो और फेलिसिडा दुकान में बैठकर सामान को बेचने लगते हैं। यहीं पर फेलिसिडा एक मास्क को देखती है जो कि अभी तक नहीं बिका था। जब लिबर्टो इस मास्क को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसने इस मास्क को पहले भी देखा है। जब वो लोग वापस से मैंशन में जाते हैं तो लिबर्टो उस मास्क को अपने साथ ले जाता है। मैंशन में वापस आने के बाद लिबर्टो वो मास्क डांटे को दिखाता है और उससे कहता है, डांटे ये देखो मुझे क्या मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसे पहचानता हूँ और शायद से ये मास्क उसका है जिसने कि मुझे ऑर्फेनेज से बचाया था। अब डांटे लिबर्टो की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिबर्टो को डांटने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? आज तुम्हारे कारण फेलिसिडा मुसीबत में फंस गई थी, अब से तुम उसका ध्यान रखना और गलती से भी मुसीबत में फंसने की कोशिश मत करना। डांटे की बातों को सुनने के बाद लिबर्टा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब फेलिसिडा डांटे के पास आती है और उससे कहती है, डांटे तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? पर डांटे उसे कुछ भी बताता नहीं है। पर वहाँ से जाने से पहले फेलिसिडा डांटे के दिल में क्या है वो सब कुछ देख लेती है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके दिल में लिबर्टा के बारे में काफी चीजें छुपी है और फेलिसिडा इस बात को जानना चाहती है। इसीलिए वो डांटे से कहती है, डांटे तुम मुझे सारी बातें बताओ और आखिर ये मसला क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। यहीं पर डांटे फेलिसिडा को सारी बातें बताने लगता है। वो फेलिसिडा से कहता है, आज से 10 साल पहले जब लिबर्टा छोटा था तभी उसके पास एक पावर थी और उसकी पावर्स थी उसके वर्ड्स। वो अपने वर्ड से कुछ भी कर सकता था, पर उसकी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर
पाता था और ऐसा कभी कभी होता था, और जब भी वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था तो इससे काफी ज्यादा डैमेज होता था। तो इसीलिए मैंने उसके पावर में एक सील लगा दिया और तुम्हारे फादर की मदद से मैंने उसके पावर को लॉक कर दिया। वो लॉक अभी तक मौजूद है और मैं उस सील को तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक लिबर्टा अपने पावर को ठीक तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख जाता। वहीं दूसरी ओर हम लिबर्टा को देखते हैं जो कि शहर की आग को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब फेलिसिडा घर में आती है तो लिबर्टा उससे कहता है, फेलिसिडा तुम मेरी एक मदद करोगी? तुम मेरे पास्ट के बारे में मुझे देखकर बताओ, मुझे अपने पास्ट के बारे में जानना है। ये सुनकर फेलिसिडा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर तभी वो लिबर्टा से कहती है, सॉरी लिबर्टा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिबर्टा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट डांटे के पास चला जाता है और उससे कहता है, डांटे क्या तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओगे? पर डांटे उसे इसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है, नहीं लिबर्टा, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर लिबर्टा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन डेविडो और पाचे कैसीनो में होते हैं और यहीं पर वो लोग एक लेडी की बात को सुनते हैं। वो लेडी अपने खोए हुए पर्स के बारे में कंप्लेन कर रही होती है। यहीं पर साइड में नोवा फेलिसिडा को पेट्रोल को ज्वाइन करने के लिए कहता है और उससे कहता है, तुम हमें ज्वाइन करके देख सकती हो कि आखिर हम लोग काम किस तरह से करते हैं। अब फेलिसिडा भी पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है और जब वो लोग पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, इसी बीच फेलिसिडा एक आदमी से टकराती है। वो देखती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसने की उस लेडी के पर्स को चुराया था। जैसे ही फेलिसिडा को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो नोवा के साथ उस बंदे के पीछे जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग उस बंदे से लड़ाई करके उस पर्स को ले पाते, वो बंदा वहाँ पर अपने लोगों को बुला लेता है और उसके लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। पर वो दोनों सारे गुंडों को आसानी से हरा देते हैं और वो पर्स उस लेडी को वापस कर देते हैं। अब इसके बाद जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर फेलिसिडा नोवा से कहती है, नोवा तुम्हारी टेक्निक तो काफी अच्छी है, तुमने उन गुंडों का सामना आसानी से कर लिया, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहीं पर नोवा फेलिसिडा से कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, और जैसा कि आर्काना में बैटल होने वाला है तो इस बैटल में तुम देखना आखिर मैं किस तरह से सभी को हराता हूँ, किस बैटल को मैं ही जीतने वाला हूँ। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि नोवा के पास उसका स्टाफ आता है और उसका स्टाफ नोवा को बताता है, सर रिसर्च के फंड में कुछ एबनॉर्मल है और मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अब जैसा कि नोवा फेलिसिडा को ट्रेन कर रहा होता है तो वो फेलिसिडा को एक काम देता है, वो उसे जॉली के लैबोरेटरी में जाने के लिए कहता है और वहाँ पर वो उसे इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दरअसल नोवा इस बात को जानना चाहता था कि आखिर जॉली इन सारे फंड को किस तरह से इस्तेमाल करता है। जब फेलिसिडा लैबोरेटरी में जाती है और वो चाबी से उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वहाँ पर जॉली आता है और वो फेलिसिडा से कहता है, मैं अक्सर लैबोरेटरी के ताले को बदल देता हूँ। अब जॉली वहाँ पर आकर दरवाजे को खोलता है और फिर वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। दरअसल जॉली इस बात को जानता था कि ये सब कुछ नोवा का काम है और वो उसके रिसर्च के बारे में जानना चाहता है। यहीं पर जॉली फेलिसिडा को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें कि फंड्स के बारे में काफी कुछ मेंशन था और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी उसके काम में रुकावट ना डाले। अब जैसे ही फेलिसिडा लैबोरेटरी से चल जाती है तो जॉली किसी चीज को अनकवर करता है। वहीं दूसरी ओर हम नोवा और फेलिसिडा को देखते हैं और वो लोग उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में वो लोग एक चार्ट को देखते हैं जो कि नोवा के पेरेंट्स का क्लिनिकल चार्ट होता है। ये देखकर नोवा को मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स 7 साल तक अनकॉन्शियस स्टेट में थे। साथ ही नोवा फेलिसिडा को बताता है, मेरे पेरेंट्स का ये हाल मेरे पावर के कारण है। यहीं पर नोवा फेलिसिडा को बताता है कि उसके पेरेंट्स उसका अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरअसल वो लोग एक प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग मोंडो को उसके जगह से रिप्लेस करना चाहते थे। जब मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा तो मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स को अनकॉन्शियस कर दिया। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और अचानक से एक दिन इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया जाता है जहाँ पर सभी डिवीजन के हेड को आना था। पर जैसा कि डांटे इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है और वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गया था तो उसकी जगह पर लिबर्टो को बुलाया जाता है। यहीं पर जॉली
जॉली मीटिंग में सभी को पायरेट्स के बारे में बताता है और उनसे कहता है हमारे आइलैंड में पायरेट्स ने हमला कर दिया है और वो लोग नोवा के फादर को, जो कि मोंडो का भाई है, उसे अपने साथ किडनैप करके ले गए हैं। जरूर वो लोग उसे मारना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाकर उसे बचाना होगा। पर जैसे ही नोवा ये सुनता है तो वो इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो जल्दी से मीटिंग से बाहर आ जाता है। ये देखकर लिबर्टा जल्दी से नोवा के पीछे जाता है और उससे कहता है नोवा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने फादर को जाकर बचाना चाहिए। अब इस सब के बाद अगले सीन में हम लिबर्टा, नोवा और फेलिसिडा को देखते हैं, जो सभी लोग शिप के पास जाते हैं और वो लोग वहाँ पर पायरेट्स के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। अब वो सभी लोग पायरेट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके साथ फाइट करने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग नोवा के फादर को वहाँ से लेकर निकलने वाले होते हैं, यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और इस बंदे के पास वैसा ही मास्क होता है जैसा कि लिबर्टा ने उस दुकान पर देखा था। ये देखकर लिबर्टा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। अब फेलिसिडा और लिबर्टा दोनों आगे बढ़कर उस मास्क मैन का सामना करने के लिए जाते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं, पर वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो फेलिसिडा और लिबर्टा को आसानी से नॉक कर देता है। बाद में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने की मास्क पहन कर रखा था और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डांटे होता है और बाकी सभी लोग भी उसी के बंदे थे। दरअसल ये लोग उन सभी का टेस्ट ले रहे होते हैं और जैसा कि कुछ महीनों के बाद आर्काना में एक बैटल होने वाला है, तो इसी कारण से वो लोग उनका टेस्ट ले रहे होते हैं। अब बाद में जब उन्हें होश आता है तो फेलिसिडा और बाकी दोनों एक जेल के अंदर होते हैं। यहीं पर जॉली आता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने नोवा के फादर को बचा लिया है। साथ ही वो उन दोनों से कहता है हालांकि मैंने तुम्हारे फादर को बचा लिया है, पर आखिर वो मास्क मैन कौन था इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। ये सब कुछ कहने के बाद जॉली वहाँ से चला जाता है। लिबर्टा और नोवा आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर जॉली को इस सब के बारे में कैसे मालूम है कि शिप में क्या क्या हुआ था, ये तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। अब इस सब के बाद अगले सीन में हम जॉली को उसी बच्चे के साथ देखते हैं जिसका नाम एल्मो होता है। बाद में एल्मो जॉली से कहता है क्या तुम मेरे साथ शहर घूमने के लिए चलोगे? जिसके बाद जॉली एल्मो के साथ शहर में घूमने लगता है। यहीं पर शहर में फेलिसिडा भी होती है और वो जॉली को एल्मो के साथ देख लेती है। अगले दिन फेलिसिडा इस सब के बारे में लूका को बताती है और उससे कहती है ये जॉली बहुत ही अजीब बंदा है। हालांकि मुझे उसकी एक बात काफी अच्छी लगती है कि वो एक अच्छा एल्केमिस्ट है, पर वो एक बहुत ही ज्यादा टेढ़ा इंसान है। मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है, इसी कारण से हमें उससे बचकर रहना होगा। अब इस सब के बाद फेलिसिडा अपने सामने लिबर्टो और एल्मो को देखती है। लिबर्टा फेलिसिडा को बताता है मुझे एल्मो यहीं पर मिला था। कुछ देर के बाद वहाँ पर जॉली भी आ जाता है और वो फेलिसिडा को एक लेटर देता है और उससे कहता है ये लेटर तुम डेविडो को दे देना। अब जब बाद में फेलिसिडा डेविडो के पास जाती है और उससे ये लेटर देती है, तो लेटर को पढ़ने के बाद डेविडो को मालूम पड़ता है कि जॉली ने इस लेटर में उसके आँख के बारे में लिखा था और साथ ही वो फेलिसिडा से कहता है तुम जॉली को बता देना कि मेरी आंखें बिल्कुल भी ठीक है। यहीं पर फेलिसिडा देखती है कि जॉली के बारे में सुनकर डेविडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फेलिसिडा को कहीं न कहीं लगता है कि डेविडो और जॉली एक दूसरे को काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अब इस सब के बाद फेलिसिडा लिबर्टा के पास जाती है और उसके साथ इस बारे में डिस्कस करने लगती है। वो लिबर्टा से कहती है लिबर्टा मुझे ये बात जानना है कि बाकियों के संबंध जॉली के साथ ही क्यों नहीं है। जरूर इनके बीच कोई तो प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता करना होगा ताकि मैं इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कुछ इलाज कर सकूं। इसी के साथ फेलिसिडा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लिबर्टा से कहती है लिबर्टा मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं किसी तरह से जॉली और डेविडो को चर्च में बुलाकर उन दोनों से काम कराऊं। देखते आखिर वो दोनों इस काम के ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं। अब इस सब के बाद अगले सीन में हम जॉली और डेविडो को देखते हैं और वो लोग फेलिसिडा की मदद करने के लिए चर्च में आते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है। अब यहीं पर पाचे जॉली की बहस को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जॉली के ऊपर हमला कर देता है। जॉली अपने पावर से पाचे को रोकने की कोशिश करता है, पर जैसा कि पाचे के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ की पावर होती है, तो वो जॉली के शील्ड को तोड़कर उसे मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद जॉली गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फेलिसिडा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है अगर ये सभी लोग आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो फिर मैं इन सभी के बीच में जो दरार है इसे कैसे ठीक करूंगी। इन सभी के बीच में दोस्ती कराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहीं पर नोवा और लिबर्टा फेलिसिडा को देखकर काफी ज्यादा अपसेट होते हैं और फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उनके कमरे में जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अब जब वो तीनों जॉली के कमरे में जाते हैं तो जॉली का दरवाजा खुला होता है। अंदर जाकर वो लोग एल्मो को देखते हैं जो कि एक
कंटेनर के अंदर बंद होता है, तभी वहाँ पर अचानक से जॉली आ जाता है और जॉली उन तीनों से कहता है दरअसल ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और ये एक असली बंदा नहीं है, ये तो एक आर्टिफिशियल इंसान है जिसे कि मैंने बनाया है। अब इस सब के बाद अगले दिन फेलिसिडा रात के बारे में सोच रही होती है, तभी उसके सामने लिबर्टा और नोवा आते हैं और वो दोनों फेलिसिडा को बताते हैं फेलिसिडा जल्दी से चलो, तुम्हारे फादर को कुछ हो गया है। अब जब फेलिसिडा अपने फादर के पास जाती है तो वो अपने फादर को बेड में लेटा हुआ देखती है। यहीं पर फेलिसिडा की मॉम उससे कहती है तुम्हारे फादर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जब फेलिसिडा अपने फादर के कमरे से बाहर आती है तो वो जॉली और डांटे को देखती है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अब फेलिसिडा जल्दी से उनके पास आती है और उनसे कहती है क्या तुम लोग मुझे वो सारी बातें बताओगे जो कि मैं जानना चाहती हूँ। इस सब के बाद जॉली फेलिसिडा को लेकर लेबोरेटरी में जाता है। यहाँ पर आने के बाद फेलिसिडा एल्मो को देखती है और जॉली उसे बताता है दरअसल एल्मो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है जिसे कि मैंने बनाया है और मैं इसके अंदर एक पावर कार्ड को डालना चाहता हूँ। ये सुनकर फेलिसिडा जॉली से कहती है आखिर तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन के अंदर पावर कार्ड को क्यों डालना चाहते हो, आखिर इसकी जरूरत क्या है। जिसके बाद जॉली उसे सारी बातें समझाने लगता है। जॉली उससे कहता है दरअसल इस दुनिया में टोटल 22 कार्ड्स है और तुम्हारे फादर के पास कार्ड ऑफ द वर्ल्ड है और तुम्हारे फादर के पास जो कार्ड है बाकी 22 कार्ड्स उस कार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं और जैसा कि उन 22 कार्ड्स में से बहुत सारे कार्ड्स के पास ओनर नहीं है तो इससे तुम्हारे फादर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसी कारण से उनकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसीलिए मैं धीरे धीरे आर्टिफिशियल ह्यूमंस को बनाकर उन्हें कार्ड की पावर्स दे रहा हूँ ताकि बाकी कार्ड्स को भी उनके ओनर मिल सके। ये सुनकर फेलिसिडा काफी ज्यादा डर जाती है और वो जॉली से कहती है जॉली तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ कि मेरे फादर की हालत फिर से ठीक हो जाए। अब जॉली फेलिसिडा से कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर की जान बच जाए तो हमें एक काम करना होगा कि उनके ऊपर इन पावर कार्ड्स का ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसी कारण से मैं आर्टिफिशियल ह्यूमंस को बनाकर उन्हें पावर कार्ड्स को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहीं पर जॉली फेलिसिडा से कहता है तुम्हारे फादर जो ये कंपटीशन करवाने वाले हैं ये भी इसी कारण से करवाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। अब इस सब के बाद फेलिसिडा अपने फादर के पास जाती है। यहीं पर वो अपने मदर से कहती है मॉम क्या मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके डैड को बचाने की कोशिश करूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उन्हें बचा सकती हूं। पर उसकी मदर ऐसा करने से मना कर देती है। अब इस सब के बाद फेलिसिडा बाहर जाती है जहां पर वो लिबर्टो और नोवा को फाइट करते हुए देखती है। यहीं पर फेलिसिडा अपने पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर जब वो ऐसा करती है वो अपने पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो उन दोनों को कंट्रोल कर पा रही थी, यानी कि अब वो अपने फादर को भी वापस से ठीक कर सकती है। अब इस सब के बाद फेलिसिडा जल्दी से अपने फादर के पास जाती है और वो अपने फादर को अपने पावर का इस्तेमाल करके ठीक करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर हम जॉली को देखते हैं और जॉली डांटे के साथ बात कर रहा होता है। जॉली डांटे से कहता है मुझे लगता है कि फेलिसिडा अपने पावर का इस्तेमाल करके मोंडो को बचा सकती है, पर अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो शायद से उसकी याददाश्त जा सकती है। जब डांटी ये सुनता है तो वो जल्दी से दौड़कर फेलिसिडा को रोकने के लिए जाने लगता है। पर जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग फेलिसिडा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब फेलिसिडा अपने याददाश्त को खो चुकी होती है। अब वहाँ पर मोंडो आता है और वो बाकी सभी से कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ जॉली कर सकता है क्योंकि वो अपने मून पावर का इस्तेमाल करके मेरी बेटी को वापस से ठीक कर सकता है। अब जॉली जल्दी से अपने मून पावर का इस्तेमाल करता है और वो फेलिसिडा के मेमोरी के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, पर तभी वहाँ पर मोंडो आ जाता है और उसके साथ नोवा और लिबर्टा भी आ जाते हैं। वो सभी लोग साथ में मिलकर फेलिसिडा को वापस से ठीक कर देते हैं और फेलिसिडा की याददाश्त एक बार फिर से वापस आ जाती है। अब इस सब के बाद एक दिन फेलिसिडा को मालूम पड़ता है कि उसके फादर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और कहीं न कहीं फेलिसिडा के पावर ने ठीक तरह से काम नहीं किया था। साथ ही फेलिसिडा को मालूम पड़ता है कि उसके अंदर सही पोर्शन में लव नहीं था, जिससे कि वो अपने लव पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाई और जब तक वो अपने लव पावर का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर पाएगी तब तक वो अपने फादर को बचा नहीं पाएगी। अब इसी के साथ कंपटीशन का दिन नजदीक आ जाता है और जब सभी सोल्जर्स के बीच में फाइट हो रही होती है तो फेलिसिडा सभी को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है और वहीं दूसरी ओर लिबर्टा और नोवा भी सभी
को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर नोवा और लिबर्टा के बीच में फाइट होने वाली होती है और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो आगे फेलिसिडा से फाइट करेगा। पर जैसा कि लिबर्टा और नोवा दोनों लगभग इक्वल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दोनों अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लोग एग्जॉस्ट होकर गिर जाते हैं। जैसा कि दोनों इस फाइट में एग्जॉस्ट हो चुके थे तो ये फाइट ड्रॉ हो जाती है और फाइनल में फेलिसिडा को उसके फादर मोंडो के साथ फाइट करना था। जब मोंडो अपनी बेटी के साथ फाइट कर रहा होता है तभी वो अपने पावर से फेलिसिडा के ऊपर हमला करता है। जैसे ये अटैक फेलिसिडा को लगता है तो उसके अंदर से लव पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसका लव पोर्शन भी जो कि पहले कंप्लीट नहीं था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही फेलिसिडा को ये मालूम पड़ता है कि उसके अंदर लव पोर्शन कंप्लीट हो चुका है यानी कि अब वो अपने लव पावर का इस्तेमाल कर सकती है और इसका इस्तेमाल करके वो अपने फादर को बचा सकती है। इसीलिए वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करती है और अपने फादर को बचा लेती है। साथ ही वो इस फाइट को भी जीत जाती है और जैसा कि मोंडो ने कहा था जो भी इस फाइट को जीतेगा वो आगे चलकर आर्काना फैमिलिया को रूल करेगा और साथ ही मोंडो ने ये कहा था कि विनर जो भी चाहेगा वही यहाँ पर होगा। जब फेलिसिडा इस फाइट को जीत जाती है तो वो अपने फादर से कहती है, फादर मैं ये चाहती हूँ कि जब तक आप जिंदा है आप ही यहाँ पर रूल करें क्योंकि आपसे बेहतर आर्काना फैमिलिया को कोई भी संभाल नहीं सकता। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही एनिमेज को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।